दोस्त, गुड मॉर्निंग। चलिए, कैसे हैं आप सब। आज हम लोगों का भारतीय भूगोल में वन क्षेत्र और पर्यावरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहली क्वेश्चन है, भारत में वन आच्छादित क्षेत्र कितने हैं। तो आपको 2000 इसमें 21% नहीं दिया गया है, लेकिन आपको 2011 के अनुसार भारत में वन आच्छादित प्रतिशत 21.05 है। भारत में कुल वन विस्तार लगभग कितने प्रतिशत होगा, आपको 21%। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में समुचित पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए हेतु वनाच्छादन न्यूनतम भूमि क्षेत्र है, आपको 33% है। 33% यदि आपके पास भूमि पर वन रहते हैं तो यह पारिस्थितिक संतुलन कायम रखने में सहायता करते हैं। भारत में कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र पर में वन हैं, आपको 22.8 है। वर्ष 2000 के अनुसार भारत में 20.55% क्षेत्रफल वन वनावरण और वृक्षारण था। 2011 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के ताज़ा आकलन के अनुसार भारत में कुल वन क्षेत्र 23.81 हो गया है, जिसमें वनावरण है और वृक्षावरण है। जो वन की भूमि है, जो वन है और जिसमें वृक्ष लगाए गए हैं, दोनों को मिलाकर आपको 23.81 है। 9 नंबर क्वेश्चन से आपको 4 नंबर क्लियर हो गया। अब आते हैं सर 5 नंबर में। निम्नलिखित राज्यों में से भारतीय राज्यों में से किसमें न्यूनतम कुल वन क्षेत्र है। न्यूनतम हरियाणा में सबसे न्यूनतम है। उसके बाद है वन आच्छादित प्रक्षेप के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में आता है। तो आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक वन आच्छादित प्रक्षेत्र आता है। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, हिमालय में। भारत में शंकुधारी वन हिमालय पर्वत में पाए जाते हैं। ये वन ऊंचाई पर ही अधिकतर पाए जाते हैं। ऊंचाई पर ही शंकुधारी वन पाया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन, भारतीय प्रायद्वीप में उष्णकटिबंधीय साल वन पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तो पश्चिमी घाट में। भारत में व्याख्यान को देखिए, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, साल, रबड़, महोगनी, एबोनी, ये सब आपको उष्णकटिबंधीय वन के जो वृक्ष हैं का विस्तार 3 क्षेत्रों में पाया जाता है। पश्चिमी घाट में आपको 550 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप में, और उत्तरी पूर्वी भारत के में पश्चिम बंगाल तथा असम राज्यों में 1200 मीटर की ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय आपको वन, सदाबहार वन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए सबसे प्रसिद्ध राज्य कौन सा है। तो वह है कर्नाटक है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है, कर्नाटक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय नीलगिरी की पहाड़ियाँ। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ये 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल राज्यों के पश्चिमी तट पर 600 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर, तथा दूसरा है अंडमान निकोबार लक्षद्वीप समूह पर, और तीसरा है आपके पास पश्चिम बंगाल और असम के 1200 मीटर लंबी ऊंचाई के क्षेत्रों में। उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। 12 नंबर क्वेश्चन से, भारत में खाद की सर्वाधिक खपत किस राज्य में होती है। खाद की, तो आपको हो जाएगा पंजाब। खाद की सर्वाधिक खपत उत्तर प्रदेश में होती है, किंतु दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक खपत पंजाब में होती है। सबसे अधिक खाद की खपत कहाँ होती है, तो उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ज़्यादा जहाँ एग्रीकल्चर होगी वहीं पे खाद की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी। 13 नंबर क्वेश्चन है कि फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है, तो वह है देहरादून। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय देहरादून में है। देहरादून में ही भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की मुख्यालय भी है। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कोलकाता में है।
वनस्पतिक सर्वेक्षण विभाग के मुख्यालय कोलकाता में है और भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की मुख्यालय देहरादून में है। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? आपको सामुद्रिक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रों पर फैला हुआ है। सबसे अधिक समुद्र हैं जो 2 से 2/3 भाग पे 75% भाग पे आपको जल है, 70%। मैनग्रोव किसे कहा जाता है? मैनग्रोव लवण कक्ष का एक प्राकृतिक वन क्या कहलाता है? मैनग्रोव। लवण मिस होता है नमक। लवण कक्ष क्षेत्र में वनस्पति में मैनग्रोव वन पाया जाता है। यह पारिस्थितिक संतुलन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। भारत में 15 कक्ष वनस्पति मैंग्रोव क्षेत्रों की पहचान की गई है। कितने क्षेत्रों की? तो 15। टीक और साल जिस जंगल के प्रधान वृक्ष होते हैं उसे जाना जाता है। टीक और साल किस आपको वन में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी के रूप में। पतझड़ होते हैं, पतझड़ वन है, पत्ते अपने गिरा देते हैं, तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन के रूप में। इसके व्याख्यान को देखिए। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन वनों के प्रमुख वृक्ष हैं साल, सौगान, टीक, शीशम और चंदन। टीक बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो आपको मध्य भारत में। टीक और साल उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों के पौधे हैं। ये वृक्ष मध्य भारत में अधिकतम पैदा होते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? शांत घाटी में। सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो शांत घाटी में। साइलेंट वैली आपको केरल में है। साइलेंट वैली केरल के पलक्कड़ जिले में नीलगिरी पहाड़ियाँ में अवस्थित है। यह भारत का सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थल है, साइलेंट वैली। मॉन्ट्रियल सनलेख प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो आपको ओजोन अवक्षय से। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में वायुमंडल में स्थित ओजोन क्षरण को लेकर विश्व के राष्ट्रों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन द्वारा जारी घोषणा पत्र ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहलाता है। ये घटना कहाँ हुई थी? कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में। 20 नंबर क्वेश्चन आते हैं, किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में पशु हैं? आपको मध्य प्रदेश में। भारत में पशुधन की अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां भारत के कृषि मंत्रालय के अंतर्गत पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग के अनुसार 3,99,80,000 पशु हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, मैंग्रोव जंगलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मैंग्रोव जंगल के बीच में संबंध में। तो सुंदर पेड़ों की लकड़ी को ईंधन और नौका बनाने के काम लाया जाता है, बिल्कुल सही है। ऊंच ज्वार के दौरान समुद्री पेड़ों की जड़ें को खारे जल में डूबा होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। समुद्र तटीय निचले क्षेत्रों में सुंदरी पेड़ उगते हैं, बिल्कुल सही है। सुंदरी पेड़ों में लकड़ी पल्प बनाने के लिए आदर्श लकड़ी है। इसके डिस्क्रिप्शंस को देख लेते हैं। मैंग्रोव जंगलों के लिए आवश्यक नहीं है, और ऑप्शन जो बी है, जबकि मैंग्रोव जंगलों में उगने वाले सुंदर वृक्षों से ईंधन, काष्ठ, कागज उद्योग हेतु पल्प प्राप्त किया जाता है। ये जंगल मुख्यतः तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसलिए तीनों विकल्प सही हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस हम लोग बाबू। नेक्स्ट टॉपिक्स हमारा होगा भूमि सुधार, मीडिया और कृषि। झूम क्या है? तो एक कृषि करने का एक तरीका है। झूम क्या है? झूम खेती करने का एक तरीका है जिसे असिंचित पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाया जाता है।
दूसरा नंबर क्वेश्चन मिलेगा, भारत के किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो चावल की। भारत में सबसे अधिक खाद्य फसल कौन सा उत्पादन किया जाता है? तो चावल। अब आते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को। भारत में उत्पादित खाद्य फसलों में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित किए जाने वाला खाद्यान्न चावल है। कुल कृषि भूमि का लगभग 1/4 भूभाग पर चावल की कृषि की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपको द्वितीय। कृषि और खाद्यान्न के वैश्विक स्तर के आंकड़ों के संग्रहण और प्रस्तुतिकरण हेतु नियामक संस्थान FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसके द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में वर्ष 2010 के आंकड़ों के अनुसार चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 आते हैं। 23 डिग्री सेल्सियस मासिक तापक्रम लगभग 150 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में सर्वोत्तम फसल किसकी होती है? तो चावल की। इसकी टेम्परेचर कितना चाहिए आपको? 23 डिग्री सेल्सियस है और लगभग बारिश कितना होना चाहिए? 150 सेंटीमीटर। चावल एक उष्णकटिबंधीय फसल है जिसके लिए 23 डिग्री से 24 डिग्री सेंटीग्रेड की औसत तापमान और 150 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा एवं गहरी उपजाऊ चीका या दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में धान फसलें उगाई जाती हैं। कुल कृषि भूमि के कितने प्रतिशत हैं? तो 60% आपको चावल उगाई जाती है। धान फसलें संपूर्ण भारतीय कृषि के लगभग 64.88 भाग पे को अधिकृत किए हुए है। छठा नंबर क्वेश्चन है, भूमि सुधार का उद्देश्य है निम्नलिखित प्राप्त करना। उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण लोगों को क्रय शक्ति में वृद्धि, आर्थिक समृद्धि के साथ विवरणात्मक न्याय सुनिश्चित करना। इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, भूमि सुधार के अंतर्गत कौन नहीं आता है? भूमि सुधार के अंतर्गत किसानों के घर बनाने का ऋण नहीं आता है, बिचौलियों का उन्मूलन आता है, जोतों की चकबंदी आती है, सलाहकार खेती आती है, सहकारी खेती, लेकिन किसानों के घर बनाने के लिए ऋण नहीं आता। 8वां नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति की सफलता से संबंध वैज्ञानिक कौन सा है? हरित क्रांति, तो आपको नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति के संबंध में वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग है। हरित क्रांति कृषि के उत्पादक बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई है। इसमें उन्नत किस्म की फसलों को उगाने के लिए सिंचाई की सुविधा एवं रासायनिक खाद का प्रयोग किया गया। इंदिरा गांधी ने भारत की खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरित क्रांति को भारत में लागू किया। किसने लागू किया था? इंदिरा गांधी ने। इससे कृषि की उत्पादकता बढ़ी और खाद्यान्न के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन गया। और हरित क्रांति के कुछ नकारात्मक पक्ष भी बढ़े, जैसे क्षेत्रीय असमानता बढ़ी, रासायनिक खाद का उपयोग करने से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा। एक तरफ लाभ होती है तो एक तरफ थोड़ी पर्यावरण के साथ हानि भी होती है। क्वेश्चन नंबर 9, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? तो चाय की खेती के लिए। दी गई फसलों में चाय ही एकमात्र ऐसी फसल है जिसमें पानी की अधिक आवश्यकता होती है, लेकिन पानी का जमाव इस फसल के लिए नुकसानदायक है। इस फसल के लिए 150 से 250 सेंटीमीटर की वर्षा आवश्यक है और 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए। पानी का जमाव न हो इसके लिए खेतों की ऊंचाई पहाड़ी ढलानों पर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है। मोनोकल्चर, तो व्यापारिक अनाज की कृषि। मोनोकल्चर कृषि एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत व्यावसायिक उद्देश्य से एक फसल को व्यापक क्षेत्र में उपजाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा खरीफ फसल है? खरीफ फसल तिल और मक्का दोनों हैं। तिल और
मक्का, तिल और मक्का खरीफ फसल है, जबकि चना रबी फसल है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से भारत में खरीफ फसल की तरह उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो आपको मूंग खरीफ की फसल है, जबकि मसूर चना रबी की फसल है। मूंग खरीफ फसल है और मसूर चना रबी फसल है। सरसों की मिश्रित खेती किसके साथ होती है? तो गेहूं के साथ सरसों की भी खेती मिश्रित खेती हो जाती है। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ फसल नहीं है? तो चना एक रबी फसल है, ज्वार बाजरा मक्का खरीफ फसल है। निम्नलिखित में से कौन रबी का फसल नहीं है? तो ज्वार जो है वो रबी का फसल नहीं है। गेहूं, सरसों और मसूर ये आपको खरीफ फसल है, रबी फसल नहीं है। ज्वार नहीं है, बाकी सभी रबी फसल हैं आपको। गेहूं, सरसों, मसूर रबी फसल हैं, किंतु ज्वार खरीफ फसल है। खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? इसमें कौन सी नहीं है खरीफ की फसल? तो सरसों एक रबी फसल है। मूंगफली, मक्का, बाजरा खरीफ फसलें हैं जबकि सरसों रबी फसल है। 17 नंबर क्वेश्चन, भारत में गन्ने की खेती का एक उदाहरण है, रोपण कृषि का उदाहरण है। 18 नंबर क्वेश्चन है, गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला महाराष्ट्र कौन सा देश है? कौन सा राज्य प्रदेश है? तो आपको उत्तर प्रदेश। गन्ने का उत्पादन करने में पहला प्रदेश कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत में उत्तर प्रदेश गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और 3 सबसे बड़े उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। भारत में ईख कितने माह में परिपक्व हो जाता है? तो आपको 12 मंथ में, साल भर समय ले लेता है। भारत में ईख की फसल उत्तर भारत में 10 से 12 माह में, दक्षिण में 12 से 16 माह में परिपक्व होता है। कर्नाटक माने उच्च भूमि के लिए कर्नाटक शब्द का प्रयोग किया जाता है। कर्नाटक मीन्स क्या होता है? तो उच्च भूमि। 21 नंबर क्वेश्चन है, सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। इन वनों के लिए उपयुक्त परिस्थितियों में पाई जाती है। 22 नंबर क्वेश्चन, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? आपको कपास, सन और जूट जिससे रेशम प्राप्त की जाती है। निम्नलिखित फसलों से रेशम वाली फसलों के लिए कपास, सन और जूट इससे रेशों से कपड़े, जूट और रस्सियाँ का निर्माण किया जाता है। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। कपास देश का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। और कपास के 3 सबसे बड़े उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। 24 नंबर क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा के जल लवणता सहनशील है? तो डेट पाम को बोलते हैं खजूर मृदा में जल लवणता सहनशील है। गुजरात के लिए विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, बिल्कुल गलत है। यह मूंगफली के लिए सबसे बेस्ट है। नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है और दूध उत्पादक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। मूंगफली, नमक और दूध। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है, जबकि मूंगफली, नमक और दूध उत्पादक में गुजरात सबसे अधिक है। 26 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से तंबाकू उत्पादन करने वाले 2 राज्य कौन कौन से हैं? तो एक तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा और एक दूसरा हो जाएगा गुजरात। 2011-12 के अनुसार कि आंध्र प्रदेश और गुजरात सर्वाधिक
तंबाकू उत्पन्न करने वाले राज्य थे। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तंबाकू की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको आंध्र प्रदेश और गुजरात। क्वेश्चन नंबर 28, तिलहन पौधे फसल नाम बताइए जो भारत में सबसे बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। तो आपको तोरिया सरसों उगाई जाती है। सरसों की कृषि भारत में सबसे व्यापक क्षेत्र में पाई जाती है। दूसरे नंबर पर मूंगफली का क्षेत्र है। क्वेश्चन है बाबू 29 नंबर, दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्रित की जाती है? तो आपको छाल से आपको दालचीनी प्राप्त की जाती है। किस पेड़ से हमें कुनैन प्राप्त होते हैं? कुनैन आपको सिनकोना पेड़ से, कुनैन सिनकोना पेड़ वृक्ष से प्राप्त की जाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31, मसूर क्या होगा? तो दलहन होगा। काली मिर्च आपको है मसाले। सरसों क्या है? तिलहन। केसर क्या है? सुगंध। अब आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, दिए गए मानचित्र में 4 छायादार शेडेड भाग क्या प्रदर्शित करता है? तो आपको उद्योग भारतीय मानचित्र के छायांकित भाग उद्योग संकुलों के लिए प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित औद्योगिक संकुल है गुजरात का अहमदाबाद बड़ौदा औद्योगिक संकुल, बम्बई पुणे औद्योगिक संकुल और हुगली क्षेत्र तथा हैदराबाद विजयवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र औद्योगिक 21 संकुल क्षेत्र। भारत में गुलाब का बड़े पैमाने पर उत्पादन कहाँ होता है गुलाब का? तो अजमेर के पुष्कर घाटी में। अजमेर कहाँ है? तो राजस्थान में। भारत में गुलाब का पेड़ बड़े पैमाने पर उत्पादन अजमेर की पुष्कर घाटी में किया जाता है। कश्मीर के कुछ भागों में तथा दिल्ली के आसपास के कुछ क्षेत्रों में गुलाब उत्पादित होता है। कर्नाटक में नारियल का पेड़ अधिकतम होने वाला जिला कौन सा है? वो है आपको तुमकुर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35, भारत में कौन सा राज्य केसर के लिए सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो जम्मू कश्मीर केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है। केसर फूल के बीज वाले भाग का सूखा मिश्रण होता है। केसर फूल के बीज बनने वाले भाग का सूखा मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 36, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा कहाँ स्थित है? ये आपको बिहार में है, समस्तीपुर जिले में बिहार में स्थित है। 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुदफीदी है? तो करील का। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाने वाले वनस्पतियों में मरुदफीद या इसको जीरोफाइट कहा जाता है। जीरोफाइट वनस्पतियों के उदाहरण है कैक्टस, बबूल, करील, सेजवरस, एकेसिया, सॉक्सॉल, कीकर आदि। ये सब जीरोफाइट पौधे कहलाते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किस वस्तु के निर्यात में भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जन होता है? आपको मसाले से हम लोगों को सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जन होती है। भारत विश्व में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कॉफ़ी किस क्षेत्र में पाया जाता है? किस क्षेत्र के लिए पौधा है? तो उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार। कॉफ़ी के पौधे के लिए उष्ण तथा आर्द्र जलवायु अच्छी मानी जाती है। इसके लिए 160 डिग्री सेल्सियस से 280 डिग्री सेल्सियस तक तापमान तथा 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है। अतः उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार पौधा है। 40 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफ़ी का पैदावार सबसे अधिक होती है? आपको कुर्ग में। कुर्ग कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक का प्रमुख कहवा उत्पादक क्षेत्र है, जैसे कुर्ग है, चिकमंगलूर है और हसन। चिकमंगलूर को सर्वाधिक कहवा का उत्पादन प्रारंभ हुआ। में सर्वप्रथम कहवा का उत्पादन प्रारंभ हुआ था कहाँ? चिकमंगलूर में।
41 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कॉफ़ी सबसे अधिक पाई जाने वाली उगाई जाती है, सब किस जगह सबसे अधिक उगाई जाती है? तो आपको कर्नाटक में। कॉफ़ी कहाँ? कर्नाटक में। सब भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी कर्नाटक राज्य में उगाई जाती है। देश का 80% कहवा क्षेत्र कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 42, लाल मिर्च का उत्पादक में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो आंध्र प्रदेश। भारत में आंध्र प्रदेश राज्य लाल मिर्च के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। आंध्र प्रदेश के स्थित कुंटूर विश्व का सबसे बड़ा लाल मिर्च का बाजार है। कुंटूर, गुंटूर, गुंटूर, आंध्र प्रदेश में गुंटूर। क्वेश्चन नंबर 43, अदरक का उत्पादक में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो आपको केरल। भारत में किस किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है? तो आपको एराबिका नामक कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है भारत में। भारत में कॉफ़ी का उत्पादन अलग अलग मौसम परिस्थितियों में होता है। अधिक उतांश वाले क्षेत्र एरेबिका के मृदु क्वालिटी के लिए उपयुक्त है, जबकि गर्म आर्द्र परिस्थितियाँ रोबस्टा के लिए उपयुक्त है। भारत में कॉफ़ी की इन्हीं दोनों किस्मों का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। एरेबिका क्या है? एरेबिका कॉफ़ी का प्रकार है। 46 नंबर क्वेश्चन, इसमें बेमेल कौन है? तो आपको धान। ये सभी खरीफ फसलें हैं। धान फसल आपको रागी, ज्वार, बाजरा से अलग है, क्योंकि धान को नर्सरी तैयार कर रोपाई जाती है। बाकी सब फसलें बीजों से तैयार किए जाते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन से निम्नलिखित में से किसकी खेती प्रतिरोपित बुवाई द्वारा की जाती है? तो ये आपको धान हो जाएगा। धान प्रत्यारोपित का मतलब होता है 2 बार, एक बार उसको बीज गिरा कर, उसके बाद फिर उसको दूसरी जगह फिर उसको हम लोग उसको बोते हैं, उखाड़ कर दूसरी जगह हम लोग बोते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, बीज से उत्पन्न किए गए पौधों को पुनः रोपकर निम्नलिखित में से किसका खेती किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बॉल, धान की खेती। धान की बीज से नर्सरी तैयार करके उन पौधों को पुनः रोपाई करके फसल तैयार की जाती है। 49 नंबर क्वेश्चन करते हैं, मध्य प्रदेश का सोयाबीन की खेती के लिए प्रथम स्थान है, क्योंकि वहाँ पे काली मिट्टी होने के कारण मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती अच्छी होती है। मध्य प्रदेश की विस्तृत काली मिट्टी का क्षेत्र सोयाबीन कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। उपयुक्त भौगोलिक दशाओं के कारण ही मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है, इसलिए इस राज्य को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? रबड़ का केरल में। प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। यहाँ पर देश का 90% रबड़ उत्पादन किया जाता है। संसार का प्राकृतिक रबड़ उत्पादकों में भारत का स्थान चौथा है। यहाँ विश्व का 5% प्राकृतिक रबड़ तैयार किया जाता है, और दूसरा स्थान क्या है? तमिलनाडु है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको 51 से 51 से लेकर लास्ट तक।